नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ओलंपियाड सत्र 2024-25 से संबंधित राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक नवीन आदेश जारी किया गया है। हम देखेंगे आखिर आदेश में क्या कहा गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आदेश जारी किया गया है। दिनांक 18/7/2024 का यह आदेश है। राज्य शिक्षा केंद्र प्रति कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश, सभी जिलों के कलेक्टर के लिए यह विषय ओलंपियाड सत्र 2024-25 के आयोजन के संबंध में जानकारी दी गई है। तो हम देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। तो उपरोक्त विषय में लेख है कि सत्र 2024-25 में प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड एवं वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप तथा माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड के प्रथम चरण जनशिक्षा केंद्र स्तर का आयोजन सितंबर माह में तथा द्वितीय चरण जिला स्तर का आयोजन नवंबर माह में किया जाना है। इस प्रकार से यह ओलंपियाड कक्षा 2 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 2 चरणों में जनशिक्षा केंद्र एवं जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। जिला स्तर की प्रतियोगिता प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। ओलंपियाड में सहभागिता हेतु ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल के माध्यम से 25 जुलाई से 20 अगस्त तक 2024 तक होंगे। विद्यार्थियों के पंजीयन की संख्या इस प्रकार से निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों के पंजीयन की भी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि आपको किस कक्षा से कितने विद्यार्थियों का पंजीयन करना होगा। तो हम देखेंगे, पहले हमें दिया गया है प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर में कक्षा 2 के लिए हमें 3 विद्यार्थियों को लेना है और कक्षा 3 के लिए भी हमें 3 विद्यार्थियों को लेना है। ऐसे ही कक्षा 4 के लिए भी 3 विद्यार्थी रहेंगे और कक्षा 5 के लिए भी 3 विद्यार्थी रहेंगे। अब इनको विषय कौन कौन से रहेंगे, तो कक्षा 2 और 3 वालों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय सम्मिलित रहेंगे तथा कक्षा 4 और 5 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन को शामिल किया जाएगा। 2 स्तर पर यह परीक्षा होगी। एक हो जाएगी जिला स्तर पर, जो कि दूसरा चरण होता है, और एक पहले चरण में होती है जनपद शिक्षा केंद्र स्तर पर या जन शिक्षा केंद्र स्तर पर आयोजित की जाती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे माध्यमिक विद्यालय। तो माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्या कहा गया है, इसमें कक्षा 6 से 8 के नामांकन के हिसाब से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि कक्षा 6 से 8 में यदि 1 से 20 तक नामांकन है, 1 से 20 के बीच में नामांकन है तो 6 से 3, 7 से भी 3 और कक्षा 8 से भी 3 बच्चों को लिया जाएगा। टोटल 9 बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे ही 21 से 40 के बीच में नामांकन है तो 4-4 बच्चों को लिया जाएगा। यदि 41 से 80 के बीच नामांकन है तो 7-7 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। और 81 से 150 में 8-8 बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा। 151 से 500 तक यदि आपके नामांकन है 6 से 8 में तो आपको हर कक्षा से 10-10 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यदि 500 से अधिक बच्चे हैं तो आपको 18-18 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस प्रकार से आपके विद्यालय से टोटल 54 छात्र रजिस्ट्रेशन करने होंगे। यहाँ हम सम्मिलित विषय देखें तो माध्यमिक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन विषयों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर कक्षा 6 से 8 में हमें रजिस्ट्रेशन हमें कक्षा 6 से 8 में नामांकन के हिसाब से करना है और 2 स्तर पर यह परीक्षा का आयोजन होगा। एक हो जाएगी हमारी जनशिक्षा केंद्र स्तर पर और दूसरी हो जाती है जिला स्तर पर। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्रतियोगिता में विद्यार्थी की सहभागिता एवं कार्य योजना निम्न अनुसार है। प्राथमिक स्तर पर प्रतियोगिता में सहभागिता कैसी रहेगी, तो इसमें बताया गया है कि प्राथमिक स्तर के ओलंपियाड एवं वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में प्रत्येक शासकीय प्राथमिक शाला कक्षा 2 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा से 3-3 विद्यार्थियों को लेना है। इस प्रकार से प्रत्येक विद्यालय से कुल 12 विद्यार्थी जनशिक्षा केंद्र स्तर पर प्रतियोगिता में सहभागिता लेंगे प्राथमिक स्तर पर। आगे क्या होगा, जनशिक्षा केंद्र स्तर पर कक्षा 2 एवं 3 के विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और गणित के 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 60 नंबर के प्रश्न होंगे। इसी 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और कक्षा 4 और 5 के लिए क्या होगा, एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे, अंग्रेजी, हिंदी, गणित और पर्यावरण। 15-15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ भी टोटल 60 प्रश्न इनके लिए भी पूछे जाएंगे कक्षा 4 और 5 के लिए। प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से कक्षा 2 के तीनों विषयों में से प्रत्येक से 2-2 विद्यार्थी अर्थात 6 विद्यार्थी पहले हमें स्कूल से सेलेक्ट करना है। फिर जनशिक्षा केंद्र स्तर पर जो परीक्षा होगी उसके बाद तो प्रत्येक विषय से 2-2 विद्यार्थी जनशिक्षा केंद्र स्तर पर सेलेक्ट होकर ऊपर के स्तर में जाएंगे। ऐसे ही कक्षा 3 के भी प्रत्येक विषय से 2-2 विद्यार्थी रहेंगे। कक्षा 4 के चारों विषय से 2-2 विद्यार्थी रहेंगे और कक्षा 5 के चारों विषय से 2-2 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार से जनशिक्षा केंद्र से प्राथमिक स्तर पर कक्षा 2 से 5 के कुल 28 विद्यार्थियों का जिला स्तर के लिए चयन किया जाएगा। फिर जिला स्तर पर प्रतियोगिता में कक्षा 2 और 3 के लिए 3 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित का अलग अलग प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50-50 प्रश्न आएंगे। जिला स्तर पर प्रतियोगिता में कक्षा 4-5 के लिए भी चारों विषय के अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे जिसमें
50-50 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक जिले से कक्षा 2 के तीनों विषयों के लिए एक एक विद्यार्थी का, कक्षा 3 अर्थात 3 विद्यार्थी तथा कक्षा 3 के तीनों विषयों के लिए अलग अलग एक एक विद्यार्थी का चयन किया जाएगा। कक्षा 4 के चारों विषयों के लिए और कक्षा 5 के चारों विषयों के लिए एक एक विद्यार्थी का चयन किया जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक जिले से 14 विद्यार्थियों का चयन प्राथमिक स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक स्तर की प्रतियोगिता में चयनित 2 विद्यार्थियों की समान अंक होने पर कम उम्र वाले विद्यार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्राथमिक स्तर की प्रतियोगिता का समय 2 घंटे रहेगा। जिला स्तर पर प्राथमिक स्तर के प्रत्येक विषय की प्रतियोगिता का समय 1.5 घंटा रहेगा और जिला स्तर पर प्रतियोगिता 2 दिवसों में पृथक पृथक समय में आयोजित की जाएगी। सभी स्तर की प्रतियोगिता OMR सीट पर आयोजित की जाएगी। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्राथमिक स्तर 2 से 5 की परीक्षा का समय 2 घंटे अर्थात 11 से 1 बजे तक का रहेगा। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा के माध्यमिक स्तर के लिए भी जानकारी दी गई है कि भाई कक्षा 6 से 8 के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 6 विषय होंगे, हिंदी, द्वितीय संस्कृत, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इनको शामिल किया जाएगा और प्रत्येक विषय के 20-20 प्रश्नों को मिलाकर टोटल 120 प्रश्न होंगे। माध्यमिक स्तर के लिए जन शिक्षा केंद्र स्तर पर 6 विषयों के लिए सर्वाधिक अंकों के आधार पर प्रत्येक विषय से कक्षा 6, 7, 8 से 2-2 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक विषय से मतलब टोटल यहाँ पर 6 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार से जन शिक्षा केंद्र स्तर से माध्यमिक स्तर के 6 विषयों के कुल 36 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 8 हेतु 6 विषय के लिए पृथक पृथक प्रश्न पत्र होगा, जो कि 50-50 अंकों का होगा। भाई जन शिक्षा केंद्र पर एक ही प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 6 विषयों के 20-20 प्रश्न दिए होंगे, टोटल 120 मार्क्स का होगा। फिर जब यहाँ से सिलेक्ट होकर जो बच्चे जाएंगे जन शिक्षा केंद्र स्तर से जिला स्तर पर, तो वहाँ एक ही पेपर होगा, जिसमें सारी अलग अलग पेपर होंगे हर विषय के, जिसमें प्रत्येक विषय के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। माध्यमिक स्तर की जिला स्तरीय प्रतियोगिता 2 दिवसों में आयोजित होगी। इसी प्रकार से हम देखेंगे जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर प्रत्येक विषय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में कक्षा 6, 7, 8 से एक विद्यार्थी अर्थात एक विषय में 3 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार से 6 विषयों के लिए प्रत्येक जिले से 18 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तर के लिए किया जाएगा। प्रत्येक स्तर की प्रतियोगिता में 2 विद्यार्थियों के समान अंक होने पर कम उम्र वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी जन्मतिथि के आधार पर। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर माध्यमिक स्तर की प्रतियोगिता का समय 3 घंटे, जिला स्तर पर माध्यमिक स्तर की प्रतियोगिता का समय 1.5 घंटे के लिए रहेगा प्रत्येक विषय के लिए। जिला स्तर पर प्रतियोगिता 2 दिवसों में पृथक पृथक समय में आयोजित की जाएगी। सभी स्तर पर प्रतियोगिता OMR सीट पर आयोजित की जाएगी और जनशिक्षा केंद्र स्तर पर माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 की परीक्षा का समय 3 घंटा अर्थात 11 से 2 के बीच में रहेगा। इसी प्रकार से जिला शिक्षा केंद्र के स्तर के लिए भी इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी और कैसे होगा। इसी प्रकार से सारी जानकारी इस पत्र में दी गई है। आगे यह भी बताया गया है कि विद्यालय से मतलब कार्य योजना किस प्रकार से रहेगी, विद्यालय स्तर से आपको क्या प्रयास करने हैं। तो विद्यालय स्तर से निर्धारित संख्या में हमें विद्यालयों के छात्रों का ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। प्रदेश के प्रत्येक शासकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 2-3 के समस्त विद्यार्थियों हेतु कक्षा स्तर पर अनुरूप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित एवं पर्यावरण का अध्ययन हमें करवाना होगा। प्रदेश के प्रत्येक शासकीय माध्यमिक विद्यालय में भी इन्हें सभी विषयों की हमें तैयारी करानी होगी। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए कक्षा 6 से 8 की विषय वस्तु के साथ ही विश्व इतिहास, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, भूगोल, विज्ञान, गणित, खेल, सिनेमा, संस्कृति, समसामयिक, इन चीज़ों के संबंधित उनको बच्चों को हमें जानकारी देनी होगी। इनसे संबंधित प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। इस प्रकार से ये जानकारी दी गई है कि हमें किस स्तर पर किस प्रकार से तैयारी करनी है और परीक्षा का भी दिया हुआ है भाई किस स्तर पर कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे ये भी दिया हुआ है। जैसे विषयवार चयनित विद्यार्थी, प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से चयनित कुल विद्यार्थी कितने रहेंगे, भाई प्रत्येक विषय से 2 रहेंगे, कक्षा 2 के तो 6 रहेंगे प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र स्तर से। ऐसे ही कक्षा 3 में भी 6 विद्यार्थी रहेंगे, कक्षा 4 में 8 विद्यार्थी, कक्षा 5 में 8 विद्यार्थी और 6, 7 और 8 में 12-12 विद्यार्थी रहेंगे। तो प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से टोटल 64 विद्यार्थियों का चयन अगले स्तर के लिए जिला स्तर के लिए किया जाएगा। यहाँ पर परीक्षाओं का समय भी दिया हुआ है कि भाई प्रथम दिवस कक्षा 2 एवं 3 के लिए 10 से 11:30 हिंदी का रहेगा, 12 से 1:30 बजे तक अंग्रेजी का और 2 से 3:30 बजे तक गणित का रहेगा। ऐसी कक्षा 6 से 8 के लिए 10 से 11:30 हिंदी, 12 से 1:30 बजे तक अंग्रेजी और 2 से 3:30 बजे तक संस्कृत का दिया हुआ है। तथा द्वितीय दिवस 4 से 5 एवं 6 से 8 के लिए भी दिया हुआ है कि भाई 10 से 11:30 तक हिंदी, 12 से 1:30 बजे तक अंग्रेजी,
दोपहर 2 से 3:30 बजे तक अंग्रेजी और साय 6 से 5:30 बजे तक पर्यावरण के लिए दिया हुआ है और 6 से 8 के लिए भी समय सारणी दी हुई है। इस प्रकार से इस लेटर में हमें बताया गया है कि क्या करना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करने हैं। जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।